जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने उसको फॉलो किया तो लेट मी टेल यू गाइस, आपको कोई नहीं रोक सकता क्रिप्टो करेंसी स्पेस में सक्सेसफुल होने से। वेलकम बैक माय डियर क्रिप्टो एडिक्ट्स। क्रिप्टो स्पेस में बहुत ही बड़ी हलचल चालू है, बिकॉज लेट मी टेल यू, जो क्रिप्टो वेल्स है उसमें से एक वेल ने ऑलमोस्ट 2 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन ट्रांसफर किए हैं, एंड वो भी 1 घंटे के अंदर। गाइस आप जान के एकदम हैरान हो जाओगे, बिकॉज वो 2 ट्रांजैक्शन हुए थे जिसमें 2 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन ट्रांसफर हुए थे। बोल सकते हो कि वो ट्रांजैक्शन में ऑलमोस्ट 43,000 बिटकॉइन शामिल थे। गाइस ये तो हो गई वेल नंबर 1 की बात, एंड मैं अगर आपको दूसरी वेल के बारे में बताऊंगा तो आप जान के हैरान होंगे कि उसने भी ऑलमोस्ट 21 to 22,000 ऑफ बिटकॉइन ट्रांसफर किए थे, जिसकी वैल्यू थी ऑलमोस्ट $700 मिलियन। एंड आपने इन दोनों का टोटल किया तो लेट मी टेल यू गाइस, जो बिटकॉइन टोटल ट्रांसफर हुए थे वो थे अराउंड 64,500 बिटकॉइंस, एंड उनकी कलेक्टिवली वैल्यू निकाली तो उनकी कलेक्टिवली वैल्यू आ जाती है $3 बिलियन। इंडियन रुपीस में अगर आपने इसे कन्वर्ट किया तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे बस 1 घंटे के अंदर। एंड क्या आपको पता है इसे ट्रांसफर करने की फीस कितनी थी? इसे ट्रांसफर करने की फीस थी बस 949 रुपीज। एवरी वन ऑफ अस नोज दैट क्रिप्टो करेंसी इज इनएविटेबल एंड बिटकॉइन इज द फ्यूचर। बट गाइस आप जान के बहुत ही हैरान हो जाओगे, बिकॉज चाइना की सेंट्रल बैंक कहती है कि क्रिप्टो करेंसीज की एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं होती। इस पे मैं मेरे 2 शब्द जरूर कहना चाहूँ। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम, हमें तो हाथ मिलाए गले मिले एक दूसरे से। क्या बढ़िया आइडिया है भाई। गाइस बहुत ही अच्छी न्यूज निकल के आ रही है, बिकॉज द ग्लोबल मार्केट कैप हैज रीच $2 ट्रिलियन। एंड गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये बहुत ही बड़ी बात है, एंड मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, क्योंकि जो लॉसेस थे वो आप सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। अभी जो भी लॉसेस थे वो बस अभी 10 to 15% लॉस में बाकी है। नहीं तो ऐसे मैंने नोटिस किया था कि बहुत सारे लोगों ने ऑल टाइम हाई पे खरीदा था एंड उनको ऑलमोस्ट 60 to 70% का लॉस हुआ था। मैंने नोटिस किया था जिनको इतने बड़े बड़े लॉसेस हुए थे वो लोग क्रिप्टो करेंसी मार्केट से अपडेटेड नहीं थे। बट डोंट वरी गाइस, क्रिप्टो एडिक्ट ही ऐसा चैनल है जो आपको इन डेप्थ रिसर्च और टेक्निकल एनालिसिस के मदद से आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट से बिल्कुल अपडेटेड रखेगा। याद रखिएगा गाइस, क्रिप्टो मार्केट के अपडेट्स बहुत ही टाइम सेंसिटिव होते हैं, तो क्रिप्टो एडिक्ट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। अगर आपने इन्वेस्ट किया था सोलाना में तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस 1 दिन में उसने 9% का रिटर्न दिया था। याद रखिएगा गाइस, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स जो होते हैं उनको 9% प्रॉफिट भी हो गया, तो वो बहुत ही बड़ी बात है। एंड वैसे ही जो कार्डानो ब्लॉकचेन है वो भी अभी लॉन्च करेगा ERC-20 कन्वर्टर उसके टेस्टनेट के ऊपर। अगर आपको इतना इंडेप्थ में नहीं पता होगा तो मैं आपको बस एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, बिकॉज ये बहुत ही बड़ी बात है एंड बहुत ही अनबिलीवेबल बात कर दिखाई है कार्डानो ब्लॉकचेन ने। मेरे जो वीडियोस है वो आप हॉरिजॉन्टल देखिए, बिकॉज अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज लवली इनू का जो टोटल करंट सप्लाई है वो है 85 ट्रिलियन लवली इनू कॉइन्स, एंड जो होल्डर्स है मतलब जो एटसेस एग्जैक्टली होल्ड करते हैं उसने अभी क्रॉस कर लिया है 14,500 का मार्क। जब लवली इनू लॉन्च हुआ था तो इसके आगे जो जीरोस थे वो थे एग्जैक्टली 8 जीरोस, एंड अभी लवली इनू की जो प्राइस है उसके पहले आते हैं 6 जीरोस, एंड बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस दिखा है लवली इनू ने। अभी आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर, बिकॉज जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे आपके क्रिप्टो करेंसी स्पेस में और आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में। बिकॉज अगर आपने नोटिस किया तो जो लवली इनू की प्राइस थी वो आज इंक्रीज हुई थी 40 to 45% से। एंड गाइस आप ही मुझे बताइए, जो इसकी प्राइस थी वो आज ऑलमोस्ट 45 to 50% से इंक्रीज हुई थी। एंड गाइस आप ही मुझे बताइए, क्या वो 45% या 50% जो ऑलमोस्ट बढ़ा था वो मेंटेन कर पाएगा? नहीं ना। तो मैं कैसे सजेस्ट करता हूँ कि जो आपको आपके 30 to 35% ऑफ लवली इनू कॉइन्स जो है वो सेल करने होते हैं, वो सेल करके आपको वापस बाय करने हैं। मतलब अभी एकदम ध्यान से सुनिए, अगर आज लवली इनू की प्राइस 50% से इंक्रीज हुई है तो आपने नोटिस किया होगा कि वो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो ऑलमोस्ट अपने को -10% पे, मतलब जो अभी प्राइस राइज हुई है उस पे -10% पे वापस बाय करना होता है। इससे क्या होता है, जो आपकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड आपको जो प्रॉफिट्स मिलेंगे वो कंपाउंडिंग करके मिलेंगे। याद रखिए, जो हम बाय ऑर्डर लगाते हैं वो 100% कंप्लीट होना ही चाहिए, नो मैटर व्हाट, बिकॉज हमें लास्ट तक होल्ड करना है लवली इनू फाइनेंस को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप होल्डिंग एंड पीस आउट।